चलो बच्चों, अब हम इश्यू ऑफ शेयर्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है, क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सरफेस लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जब कंपनी फॉर्म होती है, जब एक नई कंपनी बनाई जाती है, जब नई कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसे कहा जाता है इनकॉर्पोरेशन। सरफेस लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। जब भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या फिर मैं कहूँ फॉर्म होती है, उसी समय हमें बताना होता है कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल क्या रहेगी। उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो यहाँ पे हमारी रहेगी 20 लाख रुपए। अगर हमने बताया कि हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीस रहेगी, तो ये भी बताना है ये 20 लाख रुपीस हमारे कितने शेयर्स और क्या फेस वैल्यू के होंगे, डिवाइडेड इनटू 40,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। यहाँ पे हमारा एक शेयर 50 रुपए का है। ये 10 रुपए का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक शेयर 50 रुपए का है। अगर एक शेयर 50 रुपए का है तो 20 लाख रुपए टोटल कैपिटल में कितने शेयर्स होंगे? 40,000 शेयर्स होंगे। 40,000 मल्टीप्लाई 50 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 20 लाख रुपए की कैपिटल हो जाती है। लेकिन ये तो मैक्सिमम कैपिटल है, जरूरी नहीं है कि सारी कैपिटल एक ही बारी में इशू कर दी जाती है। हो सकता है अभी हमें फंड्स की कम रिक्वायरमेंट हो और हम कम कैपिटल इशू करना चाहते हो। ऐसा इस क्वेश्चन में है, ये लास्ट क्वेश्चन में भी था। इट ऑफर इट्स 25,000 शेयर्स। बच्चे वैसे तो हमारे पास 40,000 शेयर्स हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए हम 25,000 शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। इसका मतलब 15,000 शेयर स्टिल हमारे पास रिजर्व रहेंगे। फ्यूचर में हम उसको इशू कर सकते हैं जब हमें फंड्स की नीड होगी। अभी हमें इतने ही फंड्स की नीड होगी कि वो हमारा 25,000 शेयर से काम चल जाएगा, राइट। तो 25,000 हमने शेयर्स इशू किए हैं। जब इशू की बात कर देता है तो ये कैपिटल हमारे किसी काम की नहीं रह जाती है, राइट। वो हमारी ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहा है, अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। आगे देखते हैं, जो 50 रुपए की बात की है फेस वैल्यू, क्या उस 50 रुपए को वन गो में कंपनी ले रही है या इंस्टॉलमेंट में ले रही है? तो नीचे क्वेश्चन में कहा इसको इंस्टॉलमेंट में लिया गया। एप्लीकेशन मनी 15 रुपए मांगी गई, देन अलॉटमेंट मनी 20 रुपए मांगी गई, 15 और 20 35 रुपीज हो गए हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी 5 रुपीज की, 40 रुपए तो मांग लिए। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब हम टोटल एक शेयर पे 50 रुपए मांग सकते हैं और जो शेयर होल्डर बन रहा है वो भी 50 रुपए का ही कमिटमेंट कर रहा है, क्योंकि हमारा एक शेयर 50 रुपए की फेस वैल्यू का है। बट अभी हमें पूरे 50 रुपए, जहां तक ये क्वेश्चन दिया है, अभी हमने 40 रुपए की ही डिमांड की है। 10 रुपए अभी कंपनी ने मांगे ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी है। आगे लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। ये बैलेंस कितना अमाउंट है? ये बैलेंस 10 रुपए का अमाउंट है, जो कि अभी नहीं मांगा, जब जरूरत होगी तब कंपनी मांग लेगी। तो जब जरूरत होगी तब कंपनी मांगेगी, और क्या पता ये 10 रुपए इकट्ठे मांगेगी सेकंड कॉल में ही, या फिर इसको भी आगे चल के सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल कम कम पैसे मंगवा सकती है। लाइक अगली बार 5 मंगवाए, उसके बाद 3 मंगवाए, उसके बाद 2 मंगवाए। हमें कुछ नहीं पता कि जो ये 10 रुपए हैं वो कब मांगेंगे और उसको कैसे मांगा जाएगा। जब हमें नहीं पता तो वो वाला क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। जो चीज़ हमें नहीं पता वो वाला पार्ट हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। हम मैक्सिमम फर्स्ट कॉल तक ही अपना क्वेश्चन कर पाएंगे, इसके बाद का हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कॉल तक चलेगा। आगे क्या बात कही जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में आई, कंपनी कुड रिसीव ओनली 20,000 एप्लीकेशंस।
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी उतनी ही एप्लीकेशंस, उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो जाती थी। लेकिन मैं यहां पर बात करूं तो हमने इशू तो किए हैं 25,000 शेयर्स के लिए, लेकिन शायद मार्केट में हमारी गुडविल उतनी अच्छी नहीं है कि हमारे सारे शेयर्स बिक जाएं, सारे शेयर्स लेने के लिए लोग अप्लाई करें। लोगों ने जो अप्लाई किया, अगर हमने सब शेयर्स का टोटल किया तो लोगों ने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही हमसे मांगे हैं। तो अगर उन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे हैं तो एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आई होगी वो कितने शेयर्स पे आई होगी? जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है तो 20,000 शेयर्स पर ही आएगी। अब बात यह आती है कि हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। जब बात आती है अलॉट करने की तो बच्चे इशूड एंड अप्लाइड whichever is lower, whichever is lower, हम इतने शेयर्स ही दे सकते हैं। हमारे पास है तो 25,000 शेयर, बट अगर लोगों ने मांगे ही 20,000 है तो मैं 25,000 कैसे दे सकता हूं? दे ही नहीं पाऊंगा। मेरी स्टॉक में कोल्ड ड्रिंक जो है, शॉप में कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक 50 कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं, 50 मांगने वाले सिर्फ 30 आई तो 20 रखी रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ तो 20,000 शेयर्स ही अलॉट हो पाएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को करने से पहले ही। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो आपकी अप्लाइड शेयर से होगी, उसके बाद का सारा क्वेश्चन अलॉटेड के बाद से चलेगा। क्लियर? चलो तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम शेयर्स थे वो हमारे पास थे 40,000 शेयर्स मैक्सिमम। लेकिन अगर कंपनी ने कम इशू किए तो फिर ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। कंपनी ने सिर्फ इशू किए 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स इशूड हुए हैं। और लोगों ने कितने अप्लाई किए? लोगों ने अप्लाई किए हैं 20,000 शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए। जब बात आएगी अलॉटमेंट की तो अलॉटेड कितने किए जाएंगे? इन दोनों में से जो भी कम है वो शेयर्स अलॉटेड हो पाएंगे। 20,000 शेयर्स ही अलॉट हो पाएंगे, 5,000 शेयर्स कंपनी के पास रह जाएंगे। देखते हैं कंपनी क्या करेगी आगे। हमें तो उन्होंने बताया कि 20,000 शेयर्स जो हैं उतने के लिए एप्लीकेशन आई है तो उतनी ही अलॉटमेंट होगी। अब बात हम करते हैं जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। बैलेंस अभी मांगा ही नहीं है, बैलेंस अभी नहीं मांगा। अगर मैं देखूं इनको 15, 20, 5, 15 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, टोटल जो मेरा एक शेयर है वो शेयर बच्चे 50 रुपए की फेस वैल्यू का है, 50 रुपीज की फेस वैल्यू। तो इंस्टॉलमेंट्स जो होनी चाहिए वो टोटल 50 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए। तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो 20, 15 और 5 40 हो जाता है। तो बैलेंस 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट्स और भी होंगी जो कि आगे मांगी जाएंगी, अभी नहीं मांगी, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही हो पाएगा, उसके बाद का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा। आगे 10 रुपए सेकेंड कॉल में ही है, थर्ड है, फोर्थ है, मुझे नहीं पता कब मंगवाए, अभी तक तो मंगवाए नहीं। जब मंगवाए ही नहीं है तो ड्यू की एंट्री कैसे डालोगे? और मंगवाए ही नहीं है तो पैसा आ ही नहीं सकता, रिसीव की एंट्री भी नहीं डाल सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट कॉल तक ही कर पाएंगे। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ जाएगा और ये पैसा आएगा एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट। अगर अमाउंट की बात की जाए तो बच्चे जो फर्स्ट एंट्री है, जो पैसा आता है सबसे पहले, वो हमारे पास आता है कि एप्लीकेशन कितनी आई है। जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, हर एप्लीकेशन पर, हर एक शेयर पर 15 रुपए आ जाएंगे। अगर यहां पर 1,00,000 एप्लीकेशन, 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो 1 लाख मल्टीप्लाई 15, 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो 2 लाख इंटू 15, क्योंकि हर शेयर अप्लाई करने के लिए वो 15 रुपए देगा ही देगा। तो एक बार तो पैसा आ ही जाएगा, आगे देखेंगे उसका क्या करेंगे, राइट। लेकिन यहां पर तो जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं उससे भी कम पैसा आया। शेयर इशू तो हुए हैं 25,000, लेकिन लोगों ने सिर्फ 20,000 के लिए अप्लाई किया। अगर लोगों ने 20,000 के लिए अप्लाई किया तो मेरे बैंक में 20,000 मल्टीप्लाई 15, हर एक शेयर पे 15 रुपए, तो 15 रुपीज ही मैक्सिमम आ पाएंगे। तो मेरा अमाउंट जो है वो बन जाएगा बच्चे 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए ही मेरे पास एप्लीकेशन के टाइम पर आएंगे। मुझे उम्मीद थी कि मैं 25,000 शेयर इशू कर रहा हूं, और अगर 25,000 शेयर्स मेरे लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए, लेने के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो मुझे 25,000 मल्टीप्लाई 15 इतने पैसे आ जाते। अगर पूरे 25,000 शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करते तो मुझे 3,75,000 रुपए मिलते, लेकिन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। जब अप्लाई नहीं किया तो पैसे कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जितने के लिए अप्लाई करेंगे उतना पैसा आएगा। तो फर्स्ट एंट्री अप्लाइड शेयर्स से ध्यान रखना है। पहली एंट्री कितने शेयर्स अप्लाइड हैं उतने से होगी। सेकेंड एंट्री हमारी होती है अलॉटेड शेयर्स से। देखते हैं अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स कितने हुए हैं? अलॉटेड शेयर्स हुए हैं बच्चे 20,000। ऑल्दो मेरे पास है 25,000, लेकिन अगर एप्लीकेशन ही 20,000 के लिए आई है तो 20,000 शेयर्स ही अलॉट हो पाएंगे। आगे का सारा क्वेश्चन इससे चलेगा 20,000 अलॉटेड शेयर्स से। क्लियर? आगे का सारा क्वेश्चन हमारा अलॉटेड शेयर से चलेगा 20,000। तो यहां पर मैं अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूं। शेयर एप्लीकेशन, जो मनी रिसीव हो गई है उसको शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? ये अमाउंट हमारे पास अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 15। क्लियर? ऊपर वाली एंट्री की बात की जाए तो वहां पर भी बच्चे 20,000 शेयर्स ही हैं, लेकिन वो 20,000 अप्लाइड शेयर्स हैं। सेकेंड एंट्री में 20,000 अलॉटेड शेयर्स हैं। बाई चांस अभी ये हमारी जो फिगर है वो सेम है, बट सारे क्वेश्चन में सेम नहीं रहेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहली एंट्री अप्लाइड, दूसरी एंट्री अलॉटेड शेयर से। तो यहां पर भी अमाउंट जो है हमारा 3 लाख होगा। कब ये फिगर डिफरेंट हो जाएगी बच्चे? जब हमारे पास एप्लीकेशंस ज्यादा शेयर के लिए आ जाएंगी। जैसे ही एप्लीकेशन ज्यादा शेयर के लिए आएंगी, यहां पर मान लो 25,000 शेयर्स इशूड है, एप्लीकेशन आ जाए मेरे पास 30,000 शेयर के लिए, 30,000 शेयर्स के लिए, तो 25,000 इशूड, 30,000 अप्लाइड, इन दोनों में से लोअर क्या है? 25,000। जितना मैंने मैक्सिमम इशू किए हैं, मेरे पास जितना स्टॉक है मैं उतना ही दे पाऊंगा। चाहे आपने 30,000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन मैं दे कितना पाऊंगा? 25,000 शेयर। अब उस केस में पहली एंट्री होगी 30,000 शेयर से, जितने के लिए एप्लीकेशन आई है, लेकिन सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी अलॉटेड शेयर से, वो होगा 25,000 शेयर्स। तो वहां पर ये दोनों नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं फिगर डिफरेंट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ये दोनों एंट्री तो सेम नंबर ऑफ शेयर से होती है, ऐसी गलती नहीं करनी। आगे क्वेश्चंस आएंगे, आप समझ जाओगे। पहली एंट्री बच्चे हमारी रिसीव करने की, दूसरी एंट्री ड्यू करने की। आगे चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जर्नल एंट्री किस पर बनेगी?
थर्ड जनरल एंट्री हमारी अलॉटमेंट की बनेगी। अलॉटमेंट में है 20 रुपए और आगे का क्वेश्चन हमारा किससे चलना है? आगे का क्वेश्चन चलना है अलॉटेड शेयर से। आगे का सारा क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड से है, इवन सेकंड जर्नल एंट्री भी हमारी अलॉटेड शेयर से ही होती है। जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कितना ट्रांसफर करते हैं? जितने शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की, बट अलॉटमेंट में पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ड्यू करेंगे, बाद में पैसा रिसीव होगा। ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ड्यू करने की एंट्री में बच्चे बैंक नहीं आएगा, बैंक किस में आएगा? रिसीव करने की एंट्री में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेसिकली हमने अपनी कैपिटल रेज कर दी, कैपिटल रेज करने की एंट्री डाल दी। शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया तो हमने कैपिटल रेज कर ली। पैसा भी नहीं आया तो क्या हुआ? हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं, ऑब्लिगेशन बनता है उनका देना। हमने लेटर भेजा तो ऑब्लिगेशन बनता ही है, उनको देना ही देना है, राइट? नहीं देंगे तो आगे देखेंगे, बट अभी हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना ही होगा ड्यू की एंट्री में। और ये अमाउंट हो जाएगा 20,000 अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई 20 रुपीज अलॉटमेंट मनी पर शेयर, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। क्वेश्चन में साफ कह दिया। अगर नहीं भी कहा क्वेश्चन में कुछ, तो हम मान लेंगे कि सारा पैसा आ गया, अनलेस एंड अनटिल कहीं पे कुछ पैसा नहीं आएगा तो वो हमें बताएगा कि यहां पैसा नहीं आया। फोर्थ एंट्री पैसा रिसीव करने की, पैसे रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? पूरा 4 लाख रुपीस। जब तक कुछ भी नहीं कहेगा हम मान के चलेंगे हमारे सारे शेयर होल्डर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो अपनी कमिटमेंट से मुकरते नहीं हैं। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जब भी आप पैसे मांगोगे हम दे देंगे। शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है? शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी, कंपनी शेयर होल्डर से मैक्सिमम कितने रुपए मांग सकती है? 50 रुपए पर शेयर। इससे ज्यादा तो मांग ही नहीं सकते। ये तो शेयर्स इशू करते टाइम पे ही फेस वैल्यू बतानी होती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। उस समय आपने कह दिया एक शेयर 50 रुपए। अगर आप एक शेयर ऑप्ट करोगे तो मैक्सिमम आपको 50 रुपए देने हैं। चाहे 50 रुपए हम इकट्ठे मांगे, चाहे इंस्टॉलमेंट में मांगे, बट मैक्सिमम 50 ही मांगेंगे। बाद में जाके ये नहीं कह सकते नहीं नहीं एक काम करो हम तो फेस वैल्यू बढ़ा रहे हैं 20 रुपए और दो, ऐसा नहीं है, राइट? चलो आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ जर्नल एंट्री पे। फिफ्थ जर्नल एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू कर लेंगे और फर्स्ट कॉल भी अगर मैं बात करूं किससे होगी? अलॉटेड शेयर से होगी। आगे का सारा क्वेश्चन बच्चे अलॉटेड से ही होगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड शेयर से, आगे का क्वेश्चन हमें अलॉटेड शेयर से ही करना है। तो फर्स्ट कॉल को पहले हम ड्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट। अभी बच्चे ये फाइनल कॉल नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 40 रुपए हुए हैं, आगे 10 रुपए और रहते हैं, आगे मांगे जाएंगे। फर्स्ट कॉल को आप फाइनल कॉल नहीं बोल सकते हो। फाइनल कॉल का मतलब उसके बाद और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनती। यहां तो अभी फर्स्ट कॉल के बाद इंस्टॉलमेंट बनती है, मांगी नहीं है। पहले ही आपको जर्नल एंट्री करने के लिए बोल दिया, क्या पता ये जर्नल एंट्री करने के बाद मांगे। जब मांगेंगे उसकी जर्नल एंट्री तब करनी होगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे जैसे हम पैसा मांगते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। 20,000 मल्टीप्लाई 5, 20,000 अलॉटेड शेयर्स थे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 रुपए से पर शेयर जो फर्स्ट कॉल का है उससे, और ये हमारे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू हो गई है। क्लियर? अमाउंट कैसे आया बच्चे? जो अलॉटेड शेयर्स हैं 20,000 और 5 रुपए की फर्स्ट कॉल मनी है। 6 एंट्री हमारी रिसीव करने की हो जाएगी। ये पैसा हम रिसीव कर लेंगे। सारे शेयर होल्डर्स हमें पैसा दे देते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं कह रहा किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब सबने पैसे दे दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये जो लेजर बनते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जितने भी ये इंस्टॉलमेंट के लेजर बनते हैं ये टेम्परेरी लेजर होते हैं। एक बार डेबिट अगली एंट्री में क्रेडिट, एक बार डेबिट अगली एंट्री में क्रेडिट, राइट, तो वो खत्म हो जाती है। फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे पहले क्रेडिट होते हैं, फिर डेबिट हो जाता है, खत्म। उसके बाद की सारी एंट्री में पहले डेबिट हो जाते हैं, ड्यू की एंट्री में, रिसीव की एंट्री में क्रेडिट हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमारी जो एंट्री बच जाती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही बच जाती है, जो होनी भी चाहिए। क्लियर? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये अमाउंट हमारे पास आ गया बच्चे 1 लाख रुपए। तो यहां पर इस क्वेश्चन की 6 जर्नल एंट्री होनी थी अभी तक के लिए, और वो 6 जर्नल एंट्री हमने कर दी। उसके बाद भी जर्नल एंट्री अभी बची हैं जब बैलेंस पैसा मंगवाएंगे, लेकिन अभी तक अगर मंगवाया नहीं है क्वेश्चन में तो मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकता, राइट। जहां तक की मुझे इंफॉर्मेशन दी है वहीं तक का मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। आगे अपनी मर्जी से मैं 10 रुपए को सेकंड कॉल नहीं बना सकता। और लिखा है साहब व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। जब मांगा ही नहीं है अभी तक तो मैं कैसे उसमें एंट्री कर दूं कि मांग लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है कि जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं जरूरी नहीं है एप्लीकेशन उतने नंबर्स के लिए आ जाए। आपके पास एप्लीकेशन कम नंबर्स के लिए भी आ सकती है, ज्यादा नंबर्स के लिए भी आ सकती है। इस क्वेश्चन में कम नंबर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। आगे क्वेश्चन देखेंगे जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो क्या होता है। क्लियर? और ऑथोराइज कैपिटल हमारी किसी काम की नहीं है। क्या नंबर ऑफ शेयर्स है क्वेश्चन करने के लिए, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के लिए। इशूड कैपिटल हमारे काम की है, अप्लाइड शेयर्स हमारे काम के हैं। उन दोनों के बेस पर हम अलॉटेड शेयर्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है।